Assalamu alaikum. My name is Zikra Shabir and I am clinical psychologist as well as ABA therapist at Global Special School and Autism Care Foundation. So आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही important topic डिस्कस करने जा रही हूँ जो है मेजर एंड माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर। मेजर एंड माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर जो है उसको डिमेंशिया भी कहा जाता था, अब इसको कॉग्निटिव डिसऑर्डर कहा जाता है। अब इसमें वही आपकी जो है इंटेलेक्चुअल या आपके ब्रेन फंक्शनिंग अफेक्ट होते हैं, आपको चीज़ याद नहीं रहती, आपकी मेमोरी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके हेलुसिनेशंस होते हैं। सेम उसी तरह डिल्यूजन में हेलुसिनेशंस के भी चांसेस थे और डिल्यूजन के भी चांसेस होते हैं। आपकी मेमोरी प्रॉब्लम्स होते हैं, अटेंशन प्रॉब्लम्स, थिंकिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन जो डिलीरियम में होता है ये होता है कि ये रिकवर हो जाते हैं और आप बिल्कुल ठीक होते थे और अचानक आपको एक अटैक होता था, झटका सा लगता है या अचानक एक दौरा आता है जिसमें आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है, आपको अटेंशन प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। और मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है, तमाम फंक्शंस वही के वही तमाम फंक्शन मेंटल फंक्शनिंग्स, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है जो कि आपको डिस्टर्ब करती है। लेकिन इसमें रिकवर होना बहुत लेस होगा क्योंकि वो ट्रीटमेंट चाहिए होगी। और ये डिसऑर्डर मतलब ये डिसऑर्डर प्रॉपर एक डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी इंसान में होती है, जो आप कह सकते हैं कि अल्जाइमर डिजीज़ हो सकता है। और जब अल्जाइमर डिजीज़ इंसान को होता है तब भी ये प्रॉब्लम्स आते हैं। और जब आपको मेडिकल कोई कंडीशंस डायग्नोस हो जाए तब भी आप मेडिकली अनफिट होते हो, तो तब भी ये मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर आपको होता है और इसमें रिकवरी के चांसेस भी कम होते हैं। बट डिलीरियम में तो एक घंटे बाद भी अचानक होता है और आप फिर भी ठीक भी हो जाते हो, लेकिन अचानक एक झटका सा हो जाता है। मे भी आपको कोई इंजरी हुई हो तब तक आपके साथ ऐसा हो रहा हो, लेकिन मेजर न्यूरोकॉग्निटिव में तो अचानक नहीं होता, ये तो कंटिन्यूसली आपके साथ होता है और आपको ये ट्रीटमेंट चल रही होती है और आपके डेली लाइफ फंक्शनिंग, आपकी मेमोरी, अटेंशन, सारे फंक्शंस आपके डिस्टर्ब होते हैं। फिर है माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर, इसमें आपके डेली लाइफ के रूटीन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती है, सिम्टम वही के वही आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, कॉग्निटिव में आपको अटेंशन प्रॉब्लम्स आएंगे, वो तमाम चीज़ें आएंगी, लेकिन इसमें आपको डेली लाइफ के एक्टिविटीज़ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। या हम इस तरह कह सकते हैं कि जिस बंदे को मेजर कॉग्निटिव यानी डिमेंशिया का प्रॉब्लम्स था, उसकी ट्रीटमेंट जब हुई वक्त के साथ साथ, तो ट्रीटमेंट हुई तो वो माइल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रीटमेंट के साथ साथ जब काम ये हो जाए तो वो माइल्ड में चला जाता है। इट्स मीन कि वो डेली लाइफ के एक्टिविटीज़ के प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं कर सकते, मतलब इतना इश्यूज़ होते हैं उनमें लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते, बहुत कम होते हैं। और जो सारे उसके क्राइटेरिया हैं मेजर कॉग्निटिव की, वो मीटअप कर रहा होता है लेकिन बहुत कम मिकदार में। मेजर और माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर एक ब्रॉड टर्म है, तो आगे हम हमें कैसे पता चलता है तो कि ये डिमेंशिया जो है किस वजह से है, तो हम देखते हैं कि अल्जाइमर की वजह से होती है, तो हमें किस तरह से पता चलता है। क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं, मेडिकली टेस्ट करते हैं और टेस्ट में पता चलता है कि ये मेंटल कंडीशन किस वजह से होता है। और फिर जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, कोई ट्रामा हुआ है किसी इंडिविजुअल के साथ, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम फेस कर सकती है, उसकी जो सारे मेंटल हेल्थ होता है वो मतलब ख़राब हो जाता है, उसकी थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल लेवल, वो सारे। फिर सब्सटेंस और मेडिकेशन यूज़ की वजह से भी हो सकता है, अगर कोई इंडिविजुअल जो है ड्रग लेता है तो वो भी फेस कर सकता है ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रॉब्लम्स। अगर कोई ऐसे जो है मेडिसिन यूज़ करता है तब भी ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। HIV इन्फेक्शन है, जो बंदा एड का शिकार हो तो भी उसमें चांसेस है कि उसमें ये आ सकता है। तो ये ओवरऑल हमारा था मेजर एंड माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर। सो आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।